दो मंजिला मकान में कई किराएदार रहा करते थे। रात करीब 11 बजे तक मुख्य द्वार खुला रहता था। उसके पश्चात मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाता था। इस समय तक कुछ लोग जागते रहते थे और कुछ सो जाते थे। जाड़े के दिन थे, बहुत ठंड हो रही थी। रात के करीब 1:30 बजे थे। एक किराएदार त्रिलोचन ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो कुंडी खटखटाने लगा। नीचे 2 परिवार और ऊपर 3 परिवार रहते थे। 5 परिवार जाग रहे थे, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था। नीचे रामलाल रहता था। उससे ज्यादा देर तक खटखटाने की आवाज बर्दाश्त नहीं हुई। लेटे लेटे उसने पुकारा, कौन है? त्रिलोचन ने जवाब दिया, मैं हूं त्रिलोचन, दरवाजा खोलो। त्रिलोचन का परिवार भी पहली मंजिल पर रहता था। उसकी भाभी और लड़के की बहू दोनों जाग रही थी। लड़के को बड़ा बुरा लग रहा था कि मेरे पिताजी खड़े खड़े चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए उठा तो उसकी पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, कहां जा रहे हो? कोई ना कोई खोल ही देगा। फिर दोनों बातें करने लगे। पहली मंजिल पे दूसरा परिवार शर्मा जी का रहता था। उनका पूरा परिवार भी जाग गया था। उनकी पत्नी ने कहा, दरवाजा खोलो, कोई कितनी जोर से कुंडी बजा रहा है, कहीं मुन्ना जाग ना जाए। तो शर्मा जी उससे कहते हुए लेट गए, मैं इस त्रिलोचन के लिए दरवाजा क्यों खोलूं? इसी मंजिल पर तीसरे कमरे में 4 लड़के रहा करते थे। वे भी जाग रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मैं इस त्रिलोचन को ऊपर से पानी डालकर भिगोता हूं। दूसरे ने कहा, तुम क्यों लड़ना चाहते हो, चिल्लाने दो उसे। तीसरे ने कहा, रामलाल ने जवाब दिया था, वो ही खोलेगा। अब वह रामलाल का नाम लेकर शोर मचने लगा। रामलाल के बगल वाले कमरे में एक लाला रहता था। वह थका हुआ आया था और घोड़े बेच के सो रहा था, लेकिन इतने शोर में वो भी जाग गया। जब काफी देर तक रामलाल के नाम की आवाजें लगती रही तो मोहल्ले के लोग भी जाग गए। पड़ोसी भी रामलाल का नाम लेकर आवाजें लगाने लगे। बोले कि अरे रामलाल, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? अब रामलाल को उठना पड़ा। वो सोचने लगा कि मैंने बेवजह ही जवाब दिया। त्रिलोचन को चिल्लाने देना था, मुझे बोलने की क्या जरूरत पड़ी थी? उसके घर वालों में से भी कोई सदस्य नहीं बोला, और तो और इस पूरे मकान से कोई नहीं बोला। फिर मुझे ही बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? अब हर तरफ से रामलाल की आवाज लगने लगी तो उसको मन मारकर उठना ही पड़ा। खुद से बोला, अब मैं कभी जवाब नहीं दूंगा। यह सोच के रामलाल ने कुंडी खोल दी। त्रिलोचन अंदर आया और ऊपर चला गया। रामलाल कुंडी लगाकर बड़बड़ाता हुआ ऊपर अपने कमरे में आया और बिस्तर पर पड़ गया। चिल्लाता हुआ बोला, क्या समय आ गया है, जो बोले वही कुंडी खोले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन के लिए दबाएं। फिर मिलते हैं एक मजेदार सी कहानी के साथ। नमस्कार।